गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे और एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर डिस्काउंट, फिर SI, फिर CI, और अभी आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क। क्लियर है भाई। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक आपका RS अग्रवाल बुक। वो जो RS अग्रवाल बुक जो है आपका नवीन अंकगणित का, ये अपने आप में बहुत पावरफुल है भाई, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन दिया गया है, और उसके अलावे एडवांस के अलावे भी जो पूछा गया है हाल फिलहाल में वो भी दिया गया अतिरिक्त प्रश्न। ये सारा चीज़ को मैंने हल करके बतला दिया। और इस चैनल पे आपको जो कि अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मैं प्लेलिस्ट जा करके खोल करके देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। पूरा बुक ही खत्म है ना। तो चलिए, आपका टाइम एंड वर्क स्टार्ट हुआ है टाइप 1, जिनमें से 1 से लेकर के 50 तक कंप्लीट हो गया। आज चर्चा करेंगे 50 से आगे यानी 51 नंबर से। तो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं एक्स, वाई और जेड एक काम को क्रमशः 7, 14 और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आप इसको खलास कर दिए होंगे पहले। फिर क्या दिया गया, एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है और जेड दिया गया। सबका दिया गया 7, 14, 7 और 14 और 28। कोई 7 दिन में, अक्सर 7 दिन में काम ख़त्म कर रहा है ना। और वाई 14 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, कोई काम होगा एगो काम, है ना। और जेड 28 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। हमने बोला कि जब भी ऐसे आपका क्वेश्चन दिया रहे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, और एलसीएम क्या करता है, टोटल वर्क निकाल देता है। ये चीज़ मैंने बताया है ना। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एलसीएम किसका, 7, 14, 28 का एलसीएम तो होता है 28। अब आपको क्या करना है, एक दिन का क्षमता निकालना। भाई एक दिन में आखिर कितना कम कर रहा है ना। तो इसको हम कहते हैं इफिशियंसी। तो 7 से भाग दे दीजिए 28 में, या 7 के टेबल में बोलिए 28 कितना बार में, 4 बार में। 14 के टेबल में 28 कितना बार में बोलिएगा, 2 बार में। 28 के टेबल में 28 कितना, 1 बार में। तो ये क्षमता आ गया कि भाई ये एक दिन में 4 कम करता है, ये एक दिन में 2 कम करता है, ये एक दिन में 1 कम करता है। ठीक है। तो ये आपका क्षमता निकल गया। अब ध्यान से देखिए, हमसे पूछा तीनों कितने दिनों में पूरा कर। तीनों पूछा तो तीनों का एक दिन का काम को जोड़ दीजिए कि 4, 2, 6 और 7, और यहाँ भाग दे दीजिए 28 में। यानी कि दिन का अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो दिन का फॉर्मूला आता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। इफिशियंसी किसका, जिसका पूछा जाए। तीनों का पूछा इसलिए तीनों का इफिशियंसी, ये फार्मूला ही होता है। तो मैंने बैठा लिया, 7 से कटा दीजिए, 7 चौक 28, तो 4 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है एक्स और वाई किसी काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं, अकेला एक्स उस काम को 14 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो उसी काम को अकेला वाई, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला कंडीशन में आपका दिया गया एक है ना, एक्स और वाई दोनों मिलकर के अगर काम करता है तो एक वो काम 7 दिन में ख़त्म कर होता है। एक्स अगर अकेला वही काम करता है तो उसको 14 दिन लगता है। तो हमने आपको बोला, बताया भी कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहे कुछ दिन, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो पहले एक दिन का क्षमता निकली यानी इफिशियंसी। तो इफिशियंसी टोटल आपका एलसीएम बतलाता है, एलसीएम ही टोटल आपका वर्क कहलाता है, ध्यान में रखना। तो 7, 14 का एलसीएम 14 होता है। 7 के टेबल में 14 2 बार में, 14 के टेबल में 14 1 बार में। ये हो गया एक दिन का कम करने की क्षमता। यानी एक्स और वाई मिलता है तो एक दिन में 2 कम होता है, और एक्स मिलता है तो सिर्फ एक्स अकेला कम करता है 1 कम। तो एक्स अकेला 1 कम करता है, एक्स वाई 2 कम करता है, तो वाई कितना कम करेगा अकेला, बोले 1 कम करेगा। नहीं भाई, इन दोनों के बीच का अंतर ही वाई आपका दिखाएगा। हमसे पूछा वाई कितने कम, तो जो पूछेगा ना तो उसी का एफिशिएंसी से भाग देना, यानी क्षमता, ई का क्षमता, वाई का क्षमता 1 से भाग दे तो 14 ही बच जाएगा। 14 दिन यानी ऑप्शन 2। तो 14 दिन में वो जो भी काम है आपका वो पूरा हो जाएगा। क्लियर है, अगर वाई करेगा अकेला तो। चलिए अगला कहता है कि एक किले में 50 दिनों का राशन है। ठीक है। अब 15 दिन के बाद 150 आदमी और आ जाते हैं, और अब कहता है राशन 25 दिन में समाप्त हो जाता है, तो किले में कितने आदमी थे। हमें मालूम करना है कि भाई किले में कितने आदमी थे। ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, बनाते आए जैसे वैसे बनाएंगे। तो बस इसको समझना है कि दिया गया 50 आदमी, कहता है एक किले में 50 दिनों का राशन है। ठीक है। जैसे 15 दिन के बाद
150 आदमी आ जाते हैं। तो 15 दिन के बाद आ जाते हैं 150 आदमी, है ना। 50 दिनों का राशन है, जिसमें 15 दिन के बाद 150 आदमी आया, तो 15 दिन ये वाला हटा दीजिए तो बचेगा कितना, 35 दिन बचेगा। कितना बचेगा भाई, 35 दिन। 50 में अगर 15 हटा दे तो 35 दिन। अब देखिए 150 आदमी आ गया, कहता और आ जा, कहता कि और अब राशन 25 दिन में समाप्त हो जाता है। जैसे 15 दिन के बाद 150 आदमी आया तो 25 दिन में राशन बोला समाप्त हो जाता है। तो 25 दिन यहाँ लिख लीजिए। कहता किले में कितने आदमी थे, पहले से कितने आदमी थे, है ना। तो भाई इन दोनों का देखिए, ये आपका काम करने का दिन है, ठीक है। हमने बोला कि भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो पहले एक दिन का क्षमता निकालेगा। अब 25 और 35 का बोलिए एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालने में कठिनाई आ रहा है। क्या आ रहा है, 25-35 का एलसीएम निकालने में कठिनाई आ रहा है। तो क्या कीजिएगा, करना कुछ नहीं, निकालिए ही, है ना। तो बोलिएगा 35 और 25 का निकालना एलसीएम, देखिए हम निकाल देता, 35 और 25 का एलसीएम निकालना। हालांकि पूछा किले में कितने आदमी थे, तो एलसीएम नहीं भी निकालिएगा तो आपका जो है ना कम बन जाएगा। हालांकि निकालने का प्रयास अगर करूँ तो यहाँ देखिए 5 से खिलाएगा, 5 7 35, 5 25, यानी 25 5 गुना 5 25, 25 7 हो जाता है 75, 175 आपका एलसीएम आता है, ठीक है। कितना आएगा भाई, 175, 175 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कभी 175 आप 35 से भाग दीजिएगा 175 में, तो ये 5 बार में जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। अब 25 से भाग दीजिएगा तो ये 7 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 7 बार में, तो 5:7 हो जाएगा। अब देखिए अगर एलसीएम नहीं निकालना है तब कैसे बनाना है, तो भी बनेगा भाई। देखिए कैसे, आपको करना क्या है, अगर एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं, निकालना है इसमें ना, तो भी बन जाएगा। क्योंकि 35 और 25 का उल्टा कर दीजिए तो इफिशियंसी आ जाएगा, 25 और आ जाता है 35। फिर इसको कटाइएगा तो 5 25, 5 7 35, यही इफिशियंसी हो रहा है। वर्ग का उल्टा कर दीजिए, इफिशियंसी आ जाएगा, है ना। तो ये 5 और 7 आ गया। हालांकि हमने बताया भी 5 7 किस प्रकार से आता है, एलसीएम लेने के बाद 175 आया, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5 और 7। यहाँ बोला 15 दिन के बाद 150 आदमी आया। यहाँ दिए एक दिन में 5 आदमी, और दूसरे का एक दिन एक है ना, ये एक दिन का है, तो एक दिन का क्षमता है 5, और दूसरे जैसे फिर क्या ना 15 दिन के बाद 150 आदमी आया, वैसे हो गया एक दिन का क्षमता 7। हम कहेंगे 2 की वृद्धि हुआ। कितना हुआ भाई, 2 का वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि, 2 का। तो कितना आदमी आया, 150 आदमी। यहाँ कितना आया, एक दिन में 5 आदमी, तो दूसरे का दिन में हो गया 7 आदमी। तो हम कह सकते हैं भाई 2 आदमी बढ़ा, तो बढ़ा का तुलना बढ़ा से, यानी 150 आदमी आया, यहाँ 2 आदमी आया। तो आदमी आया का तुलना आदमी आया से, तुलना का मतलब भाग देना, तुलना का मतलब भाग देना। जब भाग देते तो एगो का वैल्यू ज्ञात करता है, ठीक है। और आपसे पूछा है क्या, किले में कितने आदमी थे, जो पूछे उससे गुना, है ना। पूछा किले में कितना आदमी था, पहले से कितना है 5, इसी 5 से गुना कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा छोटा मोटा बातें ध्यान में रखिएगा भाई कि भाई 150 आदमी आया, यहाँ 5 था एक पहला दिन, फिर हो गया 7, तो 2 आदमी आया। तो आया का तुलना आया से करेंगे, जो पूछे उससे गुना। पहले कितने आदमी थे, 5, तो 5 से गुना। 2 से कटा दीजिए 75 बार में, अब 5 25 करीब 5 तो 2, 5 7 35, 35 और 2 हो जाता है 37, 375 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है कि सवाल को बना सकते हैं बहुत आसानी से। 54 नंबर देखिए, कहता है कि एक काम को 26 आदमी 17 दिनों में पूरा करते हैं, 13 दिनों में काम पूरा करने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। देखिए इस कैटेगरी का क्वेश्चन का मैंने फॉर्मूला ही बताया कि जब भी आदमी रहे, दिन रहे, घंटा रहे, है ना, दीवार रहे, कुछ भी, है ना, काम रहे, तो उस समय हमने बताया कि W1 बटे W2 बराबर, अगर आदमी है तो M1, है ना, गुना दिन है तो D1, और अगर घंटा है दे दिया गया या कुछ और दे दिया गया तो उसके लिए वो कर दीजिएगा, है ना, H1, फिर इधर कर दीजिएगा M2 गुना D2, और दिया गया तो कर दीजिए H2, और दिया गया तो और कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे M1 और D1 दिया गया, यानी कि आदमी दिया गया और दिन दिया गया, तो यही फार्मूला पे बैठता है। तो मैं डायरेक्ट बैठा रहा, देखिए कहते एक काम, कोई काम है एक, वही वाला काम फिर नीचे में भी होगा एक। हालांकि छोड़िए कैसे जान सकते, एक काम हुआ बराबर दीजिए, 26 आदमी 26 दीजिए, 17 दिन तो 17 दिन दीजिए। अब दूसरा कंडीशन में ये फुल स्टॉप हो गया, नहीं कंडीशन करा, कहता 13 दिन तो 13 दिन काम पूरा, कहता है कि 13 दिनों में काम पूरा करने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। कितने लोग भाई, X लोग।
और वही काम को बोला, ठीक है, कहते 13 दिन में काम पूरा करते, वही काम 13 दिन में, तो यह हो जाएगा नीचे में 13। यानी कि हमने फॉर्मूला बैठाया, फिर से मैं बताता हूँ थोड़ा बहुत अगर डाउट रहे तो, है ना, कि W1/W2 काम एक के, इसलिए दोनों पर एक है। और फिर हमने बताया M1 गुना D1/M2 यानी आदमी 2 और D2 यानी दिन 2 ये चीज़ है ना बेटा। M2 बोला कितने है तो उसको मान लिया x। अब इसी को हल कीजिएगा तब का आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए इसको मिटाता हूँ फिलहाल के लिए। हल कीजिए, 13 दूना 26, 17 दूना 34, हो गया आपका 34। तो x का मान आ गया 34। आपका क्या बोला, देखिए 34 नहीं आंसर, इसका मतलब और कुछ हमने पढ़ने के लिए छोड़ा। ले 13 दिनों में काम पूरा करने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता, बोला और कितना लोग चाहिए। पहले से 26 आदमी है ना, पहले से 26 आदमी है, 13 दिन में काम खत्म करना है ना। तो x का मान आया 34। तो बोला और कितना आदमी चाहिए, तो बोलिए 26 और 34 के बीच का अंतर कितना है, अंतर मतलब घटा, तो 14 में 6 गया तो 8, यानी 8 आदमी और होगा तभी ना 34 आदमी पूरे, क्योंकि 26 आदमी है। तो 34 पुराने के लिए क्या आदमी चाहिए, तो वो चीज़ जानने के लिए 34 में से 26 घटा 8, तो और 8 आदमी आ जाएगा तो 13 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर बात, ऐसे पूछा था। तो 8 ऑप्शन नंबर आपका डी, ये 2 करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी आसानी से समझते हैं। 55 नंबर कहता कि अखिलेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर, है ना, 6 दिन में कर सकता है। अखिलेश और मोहन उसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। मोहन को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। मोहन पूछा अकेला, यहाँ पे अखिलेश है, अखिलेश किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। अखिलेश और मोहन, अखिलेश प्लस मोहन, मोहन को एम से दिखाते हैं, अखिलेश प्लस मोहन 4 दिन में। तो एलसीएम निकाल लीजिए पहले, 6 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 6 4 का एलसीएम होगा 12। तो ये इफिशियंसी निकालिएगा एलसीएम से, तो 6 कम 12 का बार में 2 बार में, और 4 कम 12 3 बार, यानी कि अखिलेश और मोहन मिलता है तो 3 कम करता है दिन में, और सिर्फ अखिलेश 2 कम करता है। तो मोहन का अखिलेश का 2 कम, अखिलेश मोहन मिला कर 3 कम, तो मोहन का 1 कम होगा। यही पूछा गया, देखिए कहता मोहन अकेले उस करके, जो पूछे उसी के इफिशियंसी से भाग देना, तो 1 गुना भाग 1 से 12 में भाग देंगे तो 12 ही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, 55 का 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझें। 56 नंबर कहता है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। उस काम को 8 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। फिर से वेवला हो गया, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो बात लगाइए वेवला, M1/M2 बराबर 12 व्यक्ति 12 और 10 दिन, तो 10 यही सूत्र लगा रहा हूँ, W1/W2 M1 गुना D1, ये वाला सूत्र है। फिर 8 दिनों में करने के लिए 8 इधर रहेगा, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो व्यक्ति पूछा तो पहले व्यक्ति लिख देते हैं, व्यक्ति को मान लेता x, इसको कटाया 4 से, कटाया 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से कटाया 5, 5 तिया 15, यानी कि x का मान आ गया 15। टोटल 15 व्यक्ति चाहिए, जिसमें से 10 व्यक्ति है, ये है, मतलब कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। टोटल 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 14 का 15 दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 56 नंबर आपका 14 दे दिया गया, डी नंबर ऑप्शन, यानी कि 15 व्यक्ति की आवश्यकता। 54 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इससे हट के था, है ना, 54 नंबर थोड़ा सा हट के था भाई। 54 नंबर में बोल दिया ये कि और कितने लगा दिया था, और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, और दे दिया कितना व्यक्ति चाहिए। यहाँ से बोला कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, इसलिए 15 व्यक्ति हुआ। अगर यहाँ पर लगा देता और, तब क्या करते हैं ना, 15 में 10 हटा देते थे, यानी 5 बचता, लेकिन वो नहीं कहा, सिर्फ बोला कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 15 व्यक्ति की। ध्यान में रखना, छोटा सा कॉमन था। 54 नंबर में सिर्फ जोड़ दिया और, तो इसलिए उसको वैसे किए, ठीक है। 57 नंबर कहते ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 72 दिनों में करता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिनों में करता है, इसी ए से और सी उसी काम को 90 दिनों में करता है। ए अकेला, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। तो जैसे बनाते हुए ए प्लस बी का है 72 दिन, लिखाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा भाई, 72 हुआ, और फिर आपका बी और सी लिख देता हूँ, बी प्लस सी मिल करके 120 दिन, उसके बाद ए और सी, ए प्लस सी दोनों मिल करके 90। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एलसीएम निकाल लीजिए,
क्या कीजिए भाई, एलसीएम, तो एलसीएम ही आपका टोटल बतलाता है। एलसीएम क्या बतलाता है कि टोटल बतलाता है, तो एलसीएम आएगा 360। ठीक है, तो 72, 72 से 372 भगा दीजिएगा, तो 2 तिया 6, 72 से 360 में भाग दीजिएगा, तो 2 पंचे 10, लास्ट में 0 है यानी 5 बार में जाएगा। ठीक है, 12 तिया 36, ये 3 बार में जाएगा, 9 चौक 36, ये 4 बार में जाएगा। ठीक, देखिए ए भी 2 गो है, बी भी 2 गो है, सी भी 2 गो है, इसलिए 2 मैं डायरेक्ट पहले कॉमन ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि इस कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने बताया। 2 कॉमन लेंगे, ए अकेला बचेगा, है ना, प्लस बी अकेला बचेगा, प्लस सी अकेला बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 12, ये बोल सकते। 2 से कट गया है 6 बार में। ठीक है, तो ये 20, हमसे पूछा गया ए अकेला, तो बी सी को हटाना है ना, तो बी और सी का जो एक दिन काम करने की क्षमता है 3, है ना, बी सी जो एक दिन करता 3, तो ये 3 ये 6 है, तो बी सी का स्थान पर 3 रहेगा, तो ये 3 है, पट्टी 6 में से 3 घट जाएगा, बचेगा 3, तो ये 3 बचे अकेला ए का, तो यही 3 से भाग दे दीजिए, 3 एका 3, 3 दूना 6, यानी 120 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 57 का। क्लियर है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, एक जो है ना 10 दिन में समाप्त करता है, बी क्या करता है, कोई काम है उसका 15 दिन में, तो एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले एलसीएम टोटल वर्क दिखाता है, तो हो जाएगा 30, तो एक दिन में कितना काम करता है निकालिए, 10 से 30 में भाग दीजिए 3 बार में, 15 से 30 में भाग दीजिए 2 बार में। ठीक है, तो 2 हो गया, तो एक दिन में ये 3 काम, बी 2 काम, हमसे पूछा दोनों मिलकर, तो 3 2 कितना होगा 5, 5 से डिवाइड दीजिए 6, दोनों मिल करके 6 दिन में समाप्त हो जाएगा, काम कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 58 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, और इसको समझिएगा। 59 में कहता है कि 40 आदमी और 224 मीटर, यह देखें यही वाला फॉर्मूला W1 W2 बटे ये वाला फॉर्मूला, तो 224 मीटर यही तो काम है, तो 224 यहाँ लिखिएगा। ठीक है, 224 W1 यहाँ होगा 224 मीटर, बटे फिर कहता है 40 आदमी, 40 इधर लिखिए, गुना 8 दिन, 8 इधर लिखे यहाँ कॉमन हाई लग गया, स्टॉप। अब दूसरा कहता है 24 आदमी, 24 लिखिए, 4 दिन 4 लिखे, इस तरह की कितनी लंबाई, यानी W2 पूछा, तो इसको बोल दीजिए x। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, आपका बन जाएगा आंसर। 4 से कटाइए 10 बार में 8 से कटाइए 3 बार में, है ना। अब 2 से कटाइए इसको 5, इधर भी कटेगा, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 दूना 4, अब गुना करिए 3 दूना 6, 3 एका 3 और 3 एका 3, अब 5 से ये वाला भाग लग जाएगा क्योंकि अक्स उधर चल जाएगा बराबर है, तब 5 से भाग दे दीजिएगा, 5 छक्का 30 बचा 3, 5 7 35 बचा 1, 5 दूना 1 बचा ना, फिर यहाँ 1/5, यानी 67.1/5, यही लाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। देखिए 60 नंबर कहता आदमियों के एक समूह को एक कार्य 20 दिनों में पूरा करने के लिए दिया जाता है, 20 दिन में पूरा करने के लिए दिया जाता है, लेकिन कहता 12 आदमी काम पर नहीं आते हैं और बाकी आदमी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं, तो समूह में आदमियों की संख्या, भाई देखिए 20 दिन में टोटल थोड़ा सा, ठीक है चलिए देखिए 20 दिन में काम खत्म करना है, लेकिन 12 आदमी नहीं आया, तो वो काम हो गया 32 दिन में पूरा। हम कह सकते हैं कि पहले इफिशिएंसी निकाली, क्षमता, तो 20 और 32 का एलसीएम, 20 और 32 का एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम नहीं भी लीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो नहीं लीजिएगा तो क्या करना है, इसको पलट के लिख देना है, यानी 32 और 20 लिख देना है, 4 से कटा दीजिए, 4 × 32, 4 × 5 20, 8:5 आ जाएगा। लेकिन एलसीएम लेके बताएं तो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 160, 20 से 160 में भाग दीजिएगा तो आपका 8 आ जाएगा, 32 से 160 में भाग दीजिएगा तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 5। आप देखिए टोटल यहाँ पे एक दिन में 8 आदमी काम कर रहा है, 12 आदमी नहीं आया, तो आया यहाँ पे, यहाँ बोला क्वेश्चन बोला 12 आदमी नहीं आया है ना एक दिन, यहाँ पे देखिए 5 आदमी ही प्रेजेंट हुआ, यानी कि 8 आदमी पहले कम किया कर रहा था, लेकिन एक दिन बोला 12 आदमी नहीं आया, यहाँ से देखिए एक दिन में 5 आदमी आया, तो 8 आदमी पहले कम किया, लेकिन अब आया 5 आदमी काम करने, 3 आदमी यहाँ से नहीं आया, ये बोल सकते। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बोला 12 आदमी नहीं आया, हम लोग के अनुसार से देखिए 3 आदमी नहीं आया, तो नहीं का तुलना नहीं से जो पूछे उससे गुना, कहता है कि समूह में आदमियों की संख्या, तो टोटल कितना आदमी भाई 8, 8 से गुना, तो 3 से 3 × 12,
4 8 32, यानी 32 राइट आंसर हो जाएगा आपका 32। क्लियर है। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हाँ, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, और वो मोटिवेट के कारण मैं प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करने में सक्षम रह पाता हूँ। ठीक है भाई, चलिए तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।